औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ग्रुप डाटे के बारे में कंप्लीट मतलब मीन, मीडियन, मोड एंड जियोमेट्रिक मीन के बारे में बताया था, तो आज का जो मेरा टॉपिक है अनग्रुप डाटे पर है। इसमें भी ये 5 चीज़ें आपको समझाई जाएंगी और उसके बाद इस चैप्टर में जो मसाइल खड़े कर सकते हैं एक एग्ज़ामिनेशन मतलब एग्ज़ामिनर, और जो एक स्टूडेंट को मसाइल दरपेश आ सकते हैं, वो भी मैंने इसी वीडियो में बताना है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जी टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं जी अनग्रुप डाटे के बारे में कि आज अनग्रुप डाटे में मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया है कि स्टैट गुलाम है अपने फार्मूलों की। अगर आप लोगों को फार्मूले आते हैं तो समझ लीजिए कि आपको स्टैट आती है। तो सबसे पहले ऐसे अनग्रुप डाटे और अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटे के अंदर फ़र्क क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अगर साफ फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, हमेशा ग्रुप डाटे के साथ फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, जबकि अनग्रुप डाटे के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाएगी। तो मीन का जो फार्मूला है समीशन एक्स बटा एन। समीशन एक्स क्या होता है? ये तमाम मार्क्स से एक्स ही होते हैं, इनका सब का मजमूआ। जैसे समीशन एक्स 1680 और एन नंबर ऑफ तादाद, तो इसकी जो तादाद है वो 12 है। तो फार्मूले के मुताबिक समीशन एक्स को ऊपर रखेंगे और एन को नीचे रखकर तकसीम करेंगे तो आपके पास 140 मीन आ गया। तो ये सबसे पहला टॉपिक था मीन का। तो उम्मीद है आपको लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद आते हैं जी मीडियन पर। तो जी मीडियन का भी अगर साथ में फ्रीक्वेंसी दी होगी तो ग्रुप डाटा होगा। अगर साथ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई तो ये आपका क्या होगा जी? अनग्रुप डाटा। तो इस तरह कुछ ये मार्क्स दिए गए हैं, एक्स दिया गया है। तो सबसे पहला जो काम है भी अरेंज करें, डाटे को अरेंज करें, डाटे को तरतीब देना। जैसे कि सबसे छोटा कौन सा है? 5, उसके बाद 7 2 दफ़ा उसको लिखेंगे, फिर 8, फिर 9, फिर 10। इस तरह सबसे पहला जो काम आपने करना है अरेंज डाटा करना। सबसे पहला काम जो करना है वो क्या है? अरेंज करना है, डाटे को अरेंज करना है। उसके बाद मीडियन होता है दरमियान वाली मिडल वैल्यू। जैसे कि ये टोटल तादाद कितनी है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हैं तो 4 एक साइड से छोड़ देंगे, 4 एक साइड से, तो दरमियान वाली जो वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। 1 2 3 4 और दरमियान इधर से छोड़ते हैं 1 2 3 4, तो दरमियान वाली वैल्यू जो वो बनेगी आपकी मीडियन। जैसे कि 9 आपकी मीडियन बनी। एक यहाँ सवाल खड़ा होता है, सर ये तो ताक में अगर जुफ्त में होता तो क्या किया जाता? अगर मेरे भाई जुफ्त में अगर तादाद होती तो आप दरमियान वाले दो सबसे पहले क्या करते? अरेंज करते डाटा, और उसके बाद जो दरमियान वाले दो आदाद थे उनको करते जमा और 2 पर तकसीम करते तो आपका मीडियन आता। उम्मीद है आपको मीडियन भी समझ आ गई हो। अब चलते हैं जी मोड की तरफ। मोड में भी ऐसे डाटा दिया जाएगा, सबसे ज़्यादा बार जो मोस्ट रिपीटेड होता है वो आपका मोड होता है। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया जी? 10, तो आपका मोड है। जैसे इसमें चले जाते हैं 3 भी 2 दफ़ा और 10 भी 2 दफ़ा, तो 2 आपका आदाद मोड है। और तीसरे में देखते हैं जी सारे एक एक दफ़ा आए हैं, तो इस वजह से इसमें कोई भी अदद मोड नहीं होगा क्योंकि सारे ही एक एक दफ़ा हैं। तो कम से कम 2 दफ़ा और जो सबसे ज़्यादा होगा वो आपका मोड होता है। उम्मीद है आपको मोड की भी समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं जी आपके जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की तरफ। तो ये आपके पास जी जियोमेट्रिक मीन है, इसका कुछ डाटा दिया गया जैसे 20 22 25 30 35 43 47 50 55 और इस तरह आपको डाटा दिया गया। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जियोमेट्रिक का जो फार्मूला है एंटी लॉग ब्रैकेट शुरू समीशन लॉग एक्स बटा एन ब्रैकेट बंद। तो ये आपका है जी फार्मूला। ये आपका जो दिया गया ये सारा का सारा एक्स है, मैंने उनको एक तरतीब देकर लिख दिया है। उसके बाद अगला स्टेप है जी लॉग एक्स। लॉग का बटन दबाएं, 20 दबाएं तो आपका ये आ जाएगा। ऐसे ही सबका लॉग लेते जाएंगे, ऐसे जैसे 30 का लेना लॉग,
लॉग का बटन दबाएं, उसके बाद ये 30 दबाएं और बराबर का साइन दबाएंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। इस तरह मैंने सब का लॉग निकाला और हमें क्या चाहिए, समीशन लॉग एक्स। क्या चाहिए, समीशन लॉग एक्स, समीशन लॉग एक्स। तो मैंने इन सब का मजमुआ लिया तो मेरे पास बनता है 17.4721। तो मैंने उसको वहाँ लिख दिया। उसके बाद एन होती तादाद, इसको सबको गिनती करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 को मैं तकसीम किया। एंटी लॉग वैसे का वैसे तकसीम करने के बाद 1.5884 आता है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सर हमें एंटी लॉग नहीं लेना आता। तो एंटी लॉग लेने का जो तरीका है, सबसे पहले भैया दबाएं शिफ्ट के बाद दबाएं लॉग के बाद ये जो अमाउंट है 1.5884 और उसके बाद बराबर का साइन दबाएंगे तो आपके पास जियोमेट्रिक मीन आ जाएगा। और इस तरह मेरे भैया एंटी लॉग कैसे भैया, सबसे पहले शिफ्ट, उसके बाद लॉग, फिर उसके बाद अमाउंट दबाएंगे और उसके बाद बराबर का साइन मतलब प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह आ जाएगा 38.70। इस तरह मेरे भैया एंटी लॉग फाइंड किया जाता है। तो ये आपका जियोमेट्रिक मीन ही, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने जी लास्ट टॉपिक की तरफ, जी हार्मोनिक मीन की तरफ। ये है जी आपका जी हार्मोनिक मीन। देखते हैं जी हार्मोनिक मीन जैसी अमाउंट दी गई है तो इसका जो फार्मूला हार्मोनिक मीन का n बटा समीशन ब्रैकेट शुरू 1/x ब्रैकेट बंद। तो ये सारे ही आपके x होते हैं। 1/x हमें चाहिए तो हम कैसे भैया लेंगे, 1/x, जैसे 1/20, 1/22, 1/25, 1/30, 1/35, 1/43। तो ऐसे हम करते जाएंगे। उसके बाद हमें मजमुआ चाहिए, इन सब का मजमुआ जैसे 0.3093 बनता है, ये हमने लिख दिया। और उसके बाद हमें चाहिए n होता है भाई नंबर ऑफ तादाद। इस सब को मतलब गिनती करेंगे, जैसे 20, 22, 25, 30, 35, 43, 47, 50, 55 और 66 और 70। ये बनते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को ऊपर रखेंगे और उसके बाद तकसीम करेंगे तो ये आपका हार्मोनिक मीन आ गया 35.6। उम्मीद है आप लोगों को हार्मोनिक मीन भी समझ आ गया होगा। और लास्ट आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को एक एग्ज़ामिनर कहाँ आप लोगों को दुश्वार कर सकता है, आप लोगों को परेशान कर सकता है। सबसे पहले ऐसे, जैसे ये क्लास बाउंड्री दी गई 118 टू 126, 127, जहाँ से ये अपर होती है वहाँ से अगली लोअर शुरू होनी चाहिए, जबकि ये शुरू नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या, ये क्लास बाउंड्री गलत है। इससे आप मीडियन आप गलत फाइंड करेंगे। तो ये हमेशा जो आपकी अपर है वो दूसरे की मतलब होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए। जैसे 126 है, यहाँ भी 126 आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। तो इसको अब दुरुस्त करना हो तो क्या करेंगे, इसके दरमियान फ़र्क लेंगे। जैसे 127 - 26 तो 1 आ गया, 1 को तकसीम करेंगे 2 पर तो जैसे आ गया 0.5। तो आप क्या करेंगे, 0.5 एक दफ़ा लोअर में से लेस अपर में ऐड, लोअर से लेस अपर में ऐड करते जाएंगे तो आपकी क्लास बाउंड्री बिल्कुल दुरुस्त होगी। जैसे 118 में से लेस किया तो 117.5 और 126 में ऐड करेंगे तो 126.5। ऐसे ही आप मतलब क्लास बाउंड्री अपनी दुरुस्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं जी। उसके बाद कभी डायरेक्ट मेथड पूछ सकता है और कभी शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड का जैसे आपके सामने मीन फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड के साथ। तो a + समीशन d/n। ए क्या होता है, इसमें से कोई भी एक अदद आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एनीवन। जैसे मैंने 150 मतलब मैंने सेलेक्ट की हो, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 150, एनीवन कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ए के तौर पर 150 लिया। अब डी का मजमूआ चाहिए तो डी कैसे होता है, हमेशा जिसको आपने ए लेना है वो हमेशा माइनस में कंसीडर किया जाएगा। उसको क्या करना है, हमेशा माइनस में कंसीडर करना। जैसे 120 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 बचता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े अदद का।
ऐसे 100 में से 150 माइनस करेंगे तो 50 आया, लेकिन साइन हमेशा माइनस का कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे आप डी फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसका मतलब इसका मजमूआ ले सकते हैं, इन सब को जमा कर लेंगे। और ए आपको पहले बता दिया, एन होता है नंबर ऑफ तादाद, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये कन्फ्यूज़न आ सकती थी। उसके बाद चलते हैं जी आपके 3 नंबर कन्फ्यूज़न पर। जैसे भैया आपको जी क्लास बाउंड्री ऐसे दी गई है 63 64 65 66 67, ये आपकी क्लास बाउंड्री, ये एफ है। सबसे पहली तो ये दुश्वारी आ सकती है कि आपको पता कैसे चलेगा कि इनमें से फ्रीक्वेंसी कौन सी है और उसके बाद आपके क्लास बाउंड्री कौन सी है। तो वो मेरे भाई वो तरीका है, जो फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा अप एंड डाउन होती रहती है, जैसे 4 6 10 20 30 और उसके बाद नीचे आ रही अप एंड डाउन होगी। जबकि जो मार्क्स होते हैं, क्लास बाउंड्री होती है, वो ऐसे नहीं होती, बल्कि वो एक तरतीब के साथ अपर की तरफ अबव हो रही होती, लेकिन नीचे नहीं आ रही होती। तो अब इसके अंदर भी क्लास बाउंड्री हम कैसे बनाएंगे? क्लास बाउंड्री के रूल्स है अपर एंड लोअर। तो हमने कैसे किया मेरे भाई, इनके दरमियान लेंगे फ़र्क, एक का आ रहा है, एक को तकसीम करेंगे 2 पर तो 0.5 आता है। एक दफ़ा इसके अंदर लोअर के अंदर लेस करेंगे और दूसरे में दोबारा फिर इसी में ऐड कर देंगे। इसके अंदर लेस, फिर इसी के अंदर ऐड, इसी के अंदर लेस और इसके अंदर ऐड, लेस ऐड करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह ये भी क्लास बाउंड्री बन जाएगी। और उसके बाद जो चौथी प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे तो मैंने आपको मीडियन बताया सेंटर वाला, अगर ताक है, अगर जुफ्त हैं तो सेंटर वाले 2 जमा करें और तकसीम कर दें 2 पर, तो इजीली आप। लेकिन कभी आपसे क्वार्टरली पूछ सकता, क्वार्टरली किसी भी चीज़ का चौथा हिस्सा, जबकि डिसाइल 10वां हिस्सा, और जबकि परसेंटाइल किसी भी चीज़ का 100वां हिस्सा लिया जा सकता है। तो इसका तरीक़ाकार होता है n जमा 1/4। जैसे डिसाइल है तो इसके अंदर तकसीम 10 कर देंगे, और परसेंटाइल है तो तकसीम 100 करके इसको भी हल किया जा सकता है। अब चलते हैं मेरे भैया, आपके पास 5वां जो स्टेप है, इसके अंदर जी मीन तो फाइंड करना है, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड के साथ। इसका जो फार्मूला है ए प्लस समीशन एफ यू बटा समीशन एफ ज़रब एच बटा समीशन एफ। तो इसके अंदर जो मुश्किल है वो है आपका यू फाइंड करना था। यू का फार्मूला है एक्स माइनस ए बटा एन। तो ये यू फाइंड है। एक्स कैसे फाइंड करते हैं? क्लास बाउंड्री को जमा करेंगे, 2 पर तकसीम करेंगे तो आपके सामने क्लास बाउंड्री मतलब एक्स आ जाता है। उसके बाद ए भी आपको बता दिया, भी ए कोई भी एनी आप एक्स में से कोई एक फिगर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको एक्स में से माइनस, लेकिन ए को हमेशा माइनस कंसीडर किया जाएगा। और उसके बाद एच होता हाइट, उनके दरमियान जो फ़र्क है उस पर तकसीम करते जाएंगे तो आपका यू फाइंड होगा। इस तरह आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो और भी आपके लिए वीडियोस, मुफीद वीडियोस बनाई जाएंगी। आपको जिस टॉपिक पर चाहिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।